ऐश सर हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, हौसला भी बढ़ा रहे हैं, साथ में साथ एक्टिव भी कर रहे हैं। जो लोग बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडे हो गए थे अनपैसिव को लेकर के, कभी यूट्यूब पे आकर के कमेंट्स करते हैं, कभी हम लोगों को ओ न्यूज़ के ज़रिए यानी कि पॉपअप के ज़रिए से हम लोगों को जानकारियाँ देते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। रहना भी चाहिए। ज़्यादा टेंशन लेने से केवल दिमाग ख़राब होता है और सामने वाला आपकी टेंशन से खुश हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो आपको बार बार टेंशन देते हैं, उनको अच्छा लगता है। समझिए आप लोग। तो आप लोग उन लोगों से बचें, आप लोग उन लोगों से बचें। ज़रूरी है जो लोग टेंशन देते हैं। मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि उन लोगों से बात ही ना करा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उन लोगों की वीडियो ही ना देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्या समझें आप? तो ये सारी चीज़ें, ये कंट्रोल केवल आपको करना है, ये आप समझ लें, किसी और को नहीं। जब आप अपने आप से कंट्रोल करेंगे तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, सेफ जोन में चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आप ऐसे लोगों से मुखातिब होंगे, बात करेंगे या उनकी वीडियोस को देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप भी उन्हीं की तरीके से हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता है, सेम। तो ऐसी वीडियो पे ना क्लिक करिए, ना ही उनको देखिए। वो आज जो भोंक रहे हैं वो कल चले जाएंगे, ज़्यादा वक्त नहीं है अभी। समझें आप लोग, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, उनका बोलना, उनका भोंकना बंद हो जाएगा। और हमें और आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं, केवल इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, सब्र के साथ इकोसिस्टम पे एक केवल इस तरीके का नज़र बनाकर रखना है कि हमको जब भी ये मैसेज मिले कि पॉपअप आ गया है, आप जाइए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो उसको आप जाइए, लॉगिन करिए, पढ़िए। ना समझ में आए तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए से उसको शुद्ध हिंदी में समझें। ना समझ में आए तो मैं जब उसको समझ लेता हूँ, बूझ लेता हूँ, तो अपने नज़रिए से जितना मुझे इल्म है, जितना मैं जानकार हूँ, भाई आपके बराबर तो नहीं हूँ, आपसे कम ही हूँ, लेकिन कहने का मतलब है जितना हमको शऊर है उतना मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक आसान भाषा में आप सभी लोगों को, कि जो आसान भाषा है उसमें आप लोग समझिए। ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुमान है, इस तरीके से। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इशारों में, लेकिन इस बार का पॉपअप उन सब से अलग होने वाला है। तो बिल्कुल ये जो पॉपअप आने वाला है ये कल भी आ सकता है, परसों भी। इसके लिए डेट फिक्स नहीं है किसी भी पॉपअप की, मैं अंदाज़ बता रहा हूँ। हो सकता है मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कल रात में ही आ गया हो, जो मैं कल रात में ही वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कल रात में ही आ जाए, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। हम आप सोते रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जागते भी रहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे सब सोते रहते हैं। तो कुछ लोग जागते भी रहते हैं, तो वहाँ से वो लोग जागते रहते हैं तो वो तुरंत ही ग्रुप में, जहाँ तक वो हैं, जिस ग्रुप में हैं या जिस पर्सनल जिन लोगों को भेजना चाहते हैं वो भेज भी देते हैं, ऐसा नहीं है। पर यह है कि अगला पॉपअप आने वाला है फिर से। इस बार किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, शायद इस बारे में ना बात हो, कुछ अलग हो, क्योंकि जो बात होनी थी इस प्रकार की शायद वो ख़त्म हो चुकी है। अब आगे का जो मामला है, जिसको हमारे और आपके कान
सुनना चाहते हैं वो आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िए, सब्र का दामन पकड़े रहिए, और जितना बड़ा सब्र होगा उतनी बड़ी ही कामयाबी होगी। ये भी बता दे रहा हूँ, हमारे ग्रंथ में, हमारे जो भी हदीस शरीफ है उसमें, या जो भी पीर और औलिया गुज़रे हैं उन सभी लोगों ने यही एक नसीहत दी है कि सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है, और जितना बड़ा सब्र होगा उतनी बड़ी कामयाबी। मैं यहाँ पे दीनी बात नहीं करना चाहता, पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। सनातन धर्म के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसमें भी सब्र के बारे में बताया गया है कि धैर्य रखें, ऐसा नहीं है। तो कहने का मकसद केवल एक मेरा है कि अगर हम जितना बड़ा सब्र करेंगे इंशाअल्लाह उतनी बड़ी हमको कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे लोग सब्र तोड़ देते हैं। ये आप समझ लीजिए कि जब से आप लोग ऑन पैसिव में हैं तब से मैं भी हूँ। मेरा सब्र लबरेज तो हो गया है पर टूटा नहीं है। और साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कमीशन भी नहीं बना है, यानी कि विड्रॉल करने के लिए या विड्रॉल कर पाएँ वो भी नहीं बना है, तो भी लबरेज हैं, यानी कि बिल्कुल भरा भरा सा है उनका एकदम जहन कि कब क्या होगा। मेरा बना भी है, विड्रॉल भी लगाया है, आया भी नहीं, तो क्या मैं सब्र नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल कर रहा हूँ। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि जितना बड़ा सब्र होगा उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। ऐसा नहीं है कि कामयाबी नहीं मिलेगी, बेशक मिलेगी। सामने वाले के दिल में ऐसी चीज़ ही नहीं है कि मैं नहीं देना चाहता, यानी कि ऐश सर के जहन और दिल में ऐसा नहीं है कि वो नहीं देना चाहते या वो गलत अल्फाज अपनाते हैं और गलत फहमियाँ हम लोगों में भर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका दिल बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये आप समझ लें। बस ये है कि हम लोगों के जहन में, हम लोगों के दिल में लोग उनके खिलाफ बात करते हैं। जब उनके खिलाफ बात करते हैं तो दिल ही तो है भाई, दिल ही तो है, आदम की औलाद हैं, भटक जाते हैं, क्या करेंगे? तो हो जाता है, ठीक है भाई। जब आदम अलैहिस्सलाम ने भटक गए तो हमारी आपकी क्या औकात है? हम सब आदम की ही तो औलाद हैं, तो भटक जाते हैं, क्या करें? हमारे जहन और हमारा दिल जो भी है ना वो भटकने वाला, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन दिल मत छोटा करें आप लोग। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं दे सकता हूँ, लेकिन अब उस बात को करना या वो वक्त अब नहीं है। जो वक्त आज से 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पहले था, वो आज की डेट में नहीं है कि मैं उस अल्फाज को, उन शब्दों का प्रयोग करूं और आपको समझाऊं। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आने वाला है। बस इस बात का ख्याल करें कि किसी की भी बातों पे एतबार ना करें। किस बात को लेकर? कि कंपनी किस दिन या किस वक्त या किस डेट में आ रही है। ये केवल वाहिद एक ऐसा इंसान है जिसका नाम है मिस्टर ऐश मुफारे। वो ही बताएंगे कि मैं किस दिन लॉन्च कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो अपने जहन से, अपने दिमाग से, अपने मुंह से बोलते रहते हैं कि इस दिन, इस डेट में आ जाएगा, इतना पैसा भी आ जाएगा, इतना 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 इतना, मतलब बहुत सारा लंबा
ज़ीरो बढ़ा करके बता देते हैं, और होता नहीं तब दुखी होता है मन ना। तो इससे अच्छा है कि उन चीज़ों को इग्नोर करिए, केवल पॉपअप पे यानी कि ओ न्यूज़ पे नज़रें बना के रखिए। सारी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी, कोई और शख्स नहीं दे सकता। जब वहाँ आएगा तो उसके बाद तो फिर ठीक है, जो उसमें लिखा है उसी को शेयर करें लोग, उसी को माने, और वही सच है, वही है हकीकत, बस और कुछ भी नहीं। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, विस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।